हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जो लेखपाल भर्ती आई थी 2022 में, उसको लेकर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि उसका रिजल्ट कब तक जारी होगा, क्या उसका निर्णय आ सकता है, भर्ती रद्द तो नहीं होगी। देखिए, उसके बारे में पूरी एक तरीके से मैं अपडेट लेके आया हूँ। लगभग 99% खबर बिल्कुल सही है। आप इस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए और क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो पा रहा है, उस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, तो अभी पूरी बात इस वीडियो में कर लेते हैं। देखिए, जो लेखपाल की भर्ती आई थी 2022 में, एक तो यही बात कई सालों बाद वैकेंसी आई। इसके पहले जब वैकेंसी आई थी 2015 में आई थी। ठीक है, 2015 में वैकेंसी आई थी। इसके बाद कोई वैकेंसी लेखपाल की आई ही नहीं। इसके बाद डायरेक्ट वैकेंसी आई 2022 में, लगभग 7 साल के बाद। और लगभग 7 साल के बाद आई भर्ती। कितने पदों पर आई? 8085 पदों पर भर्ती आई। और क्या कहते हैं, भर्ती आई। इसके बाद एग्जाम भी उसका लगभग सही समय पर करा लिया गया। 4-5 महीने के अंदर में उसका एग्जाम करा लीजिए। पहले एग्जाम की डेट दूसरी थी, लेकिन बाद में उसका एग्जाम की डेट 31 जुलाई 2022 कर दी गई। 31 जुलाई 2022 को उसका एग्जाम जो है कंडक्ट करा दिया गया। अब प्रॉब्लम इसके बाद से शुरू हुई। इसके बाद से बहुत से ऐसे आरोप लगे, बहुत से लोगों ने ऐसे आरोप लगाए कि भर्ती में धांधली हुई है। और कहते हैं करीब 17,000 से ज़्यादा लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से इस दायरे में आए कि हाँ, इन्होंने धांधली की है, धांधली करवाई है। तो ये भर्ती जो मामला था वो कोर्ट में चला गया। अब इसके बाद क्या हुआ? कोर्ट में जाने के बाद इसके बाद क्या हुआ, लगभग 3 क्वेश्चन पर, एक तो धांधली वाला प्रॉब्लम था, धांधली वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। इसके बाद क्या कहते हैं, ये प्रॉब्लम ये आई, जो क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, उसमें 3 क्वेश्चनों को लेकर क्या कहते हैं कन्फ्यूजन थी। उसके 3 के मतलब जो ऑप्शन 4-4 दिए गए थे, उसमें लगभग 2-2 ऑप्शन उसके सही थे। मतलब जिसने मतलब एक तरीके से कई क्वेश्चन थे, मतलब 3 क्वेश्चनों में ऐसा हुआ था, उसके 2-2 आंसर सही निकल रहे थे। ठीक है, तो उसको लेकर बहुत से लोगों ने अपनी आपत्ति दायर की, तो उसके लिए वो मामला कोर्ट में गया। अब 2 क्वेश्चन के लिए मतलब एक तरीके से जो कोर्ट की जो फर्स्ट बेंच थी, उसने सारे मामलों को क्लियर कर दिया। लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन था उज्ज्वला योजना वाला क्वेश्चन करके था। जो पॉइंट क्वेश्चन था उज्ज्वला योजना से संबंधित क्वेश्चन था। वो उज्ज्वला योजना से संबंधित क्वेश्चन था। उसमें क्या हुआ, उज्ज्वला योजना, इसमें इस वाले क्वेश्चन का क्या कहते हैं, इस वाले क्वेश्चन को लेकर जो क्या कहते हैं, कई जो स्टूडेंट ऐसे थे, वो जो है वो कोर्ट की दूसरी बेंच जो होती है, उसमें पहुंच गए। मतलब उन्होंने दोबारा से अपनी याचिका दायर कर दी कोर्ट में। अब इसी क्वेश्चन को लेकर मामला फंसा है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, रिजल्ट कब तक जारी होगा ये समझ लेते हैं। देखिए, रिजल्ट जारी तो तब होगा। देखिए, पहली बात, कई बार ऐसा होता है कई एग्जामों में कि कोर्ट में निर्णय बने रहते हैं, कोर्ट का मतलब फैसला चला करता है, लेकिन अपना रिजल्ट क्या कहते हैं, जो एजेंसी होती है जो एग्जाम कराती है, वो जारी कर देती है। लेकिन जैसे कि अभी एग्जाम्पल के तौर पर एसएससी ले लीजिए। एसएससी के मामला कोर्ट में गया, वो भी क्या कहते हैं, लेकिन उसने एसएससी ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया। यूपीएसआई का मामला कोर्ट में गया, यूपीएसआई ने भी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट में मामला चलता रहा। वो बाद में वो जब भी मतलब फैसला आएगा उस हिसाब से निर्णय को चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन उसने अपना रिजल्ट को जारी कर दिया। उसने अपनी भर्ती को पूरा किया। ठीक है, अब लेकिन यूपीएससी आयोग के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं कि 6-7 साल से वो कैसे काम कर रहा है। वो काम ही कर भी रहा है कि नहीं, किसी को यही नहीं पता है। ठीक है, किसी को कोई सुध लेने वाला नहीं है यूपीएससी में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, अभी क्या है, कोर्ट का जो निर्णय है कब तक आ सकता है? देखिए, 11 अप्रैल इसी 11 अप्रैल को जो क्या कहते हैं, कोर्ट अपना निर्णय इस पर जारी कर सकता है। ठीक है, अगर बस कोई दिक्कत ना हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि मतलब कोई वकील ना बैठे, वो वकील ना पेश हो या कोई जज ना आए, तो ऐसी कोई दिक्कत इस तरीके की नहीं होती है। तो हाँ, इस तरीके से पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि निर्णय मतलब बातें यही निकल के आ रही हैं। 11 अप्रैल को जो है आपका जो कोर्ट का डिसीजन है वो क्लियर कर दिया जाएगा। ये ऐसी बातें निकल के सामने आ रही हैं। तो अभी 4-5 दिन की बात है, 4-5 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बात है रिजल्ट की। अगर 11 तारीख को आपका क्या कहते हैं जारी हो जाता है, 11 तारीख को आपका जो कोर्ट का जो फैसला है वो आ जाता है। ठीक है, तो आपका रिजल्ट जो है लास्ट के, पूरा वीडियो देखिएगा सब, मैं अभी कुछ जानकारी जरूरी और भी हैं। ठीक है, जो लास्ट अप्रैल तक या मई में ये जारी हो सकता है। ठीक है, ये इतना तो जारी हो सकता है। अब पॉइंट कहाँ फंस रहा है, देखिए, एक क्वेश्चन का सवाल है।
मान लीजिए मतलब समझ लीजिए उज्ज्वला योजना वाले क्वेश्चन पर ही सवाल है, इसी पर बवाल मचा हुआ है। अब समझिए क्वेश्चन तो 1 नंबर का था, अब प्रॉब्लम कहाँ है, किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा। देखिए अगर क्या कहते हैं क्वेश्चन को अगर बेंच ये जारी करती है, कोर्ट का फैसला ये निकल के आता है कि इस क्वेश्चन पर सबको मार्क दे दिए जाएं, सबको मार्क दे दिए जाएं, ठीक है, तो जिन्होंने क्वेश्चन को सही किया था उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि उनका तो क्या कहते हैं एक नंबर तो वैसे ही बन रहा था, ठीक है। और जिन्होंने क्वेश्चन को गलत किया था उनका डायरेक्ट 1.25 नंबर का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जो गलत किया था उसका 0.25 नंबर जो कटा था, 0.25 नंबर जो कटा था, इसका 0.25 नंबर जो कटा था क्या कहते हैं को जो गलत क्वेश्चन का, वो भी उन्हें मिल जाएगा और 1 नंबर तो उसका मिल ही जाएगा। तो उन जो कहते जिन्होंने क्वेश्चन सही किया उनको तो कोई फ़ायदा नहीं मिला, उनको तो 1 नंबर पहले मिल रहा था, लेकिन जिन्होंने क्वेश्चन को गलत किया था उनको सीधा 1.25 नंबर का फ़ायदा हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन को ये कहा जाता है क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन को डिलीट, अगर मान लीजिए क्वेश्चन को कहा जाए इस क्वेश्चन को रद्द कर दिया जाए, तो रद्द करने पर क्या होगा, जिन्होंने आंसर को गलत किया है, मतलब जिन्होंने सवाल का आंसर गलत दिया था उनको फिर से दोबारा उन्हीं को फ़ायदा होगा, और जिन्होंने क्वेश्चन को सही किया था उनको फिर से नुकसान हो जाएगा, उनका 1 नंबर कट जाएगा। मतलब कुल मिला के जिसने आंसर को सही लिखा है नुकसान उसी का होना है, इस वजह से बवाल मचा हुआ है इस पर, ठीक है। और आज की स्थिति तो ये है, आप जानते ही हैं कि 1 नंबर पर रिजल्ट पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, आधा नंबर पर चेंज हो जाता है, ये तो 1 नंबर 1.25 नंबर की बात है, तो इसीलिए इस पर बवाल मचा हुआ है। तो अब यही इतनी डिटेल थी, ठीक है, तो ये पूरा मामला है, इस वजह से मामला कोर्ट में अटका हुआ है। अभी फिलहाल 11 तारीख को निर्णय इसका आ सकता है। अगर 11 तारीख को निर्णय क्लियर हो जाता है तो आपको रिजल्ट है वो लास्ट अप्रैल तक क्लियर कर दिया जा सकता है, या मई की शुरुआत में क्लियर किया जा सकता है, ठीक है। अगर रिजल्ट क्लियर हो जाएगा तो आपकी भर्ती पूरी तरीके कंप्लीट हो सकती है, सितंबर तक कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। तो अभी सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है। अगर और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपना कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे दूंगा। अगर लगेगा आपके क्वेश्चन को मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि उसको बताना सभी को जरूरी है तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।